हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 183 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआ लगेगी। मेरी आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मोटे वाले डैनियल को देखते हैं, जो कि प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था। और जोई वह डैनियल को देख के सोच रही थी, अच्छा वो रहा डैनियल। और वो चिल्लाती है, हे पिगी मैं यहाँ आ गई। लेकिन तभी वहाँ और झोले के पीछे से लोगन ली निकलता है और वहाँ जोई लोगन को देख के काफी हैरान हो जाती है। और अब हम अगला सीन देखते हैं। डैनियल अभी भी अपनी स्टोर में था और वहाँ लोगन ली भी होता है। और वहाँ वो डैनियल के नंबर से जोई से चैटिंग कर रहा था। और वहाँ पर जो बोल रही होती है, हे पिगी आखिर वो लोगन नाम का बंदा तुम्हारे साथ क्यों था। और वहाँ पर लोगन बोलता है, सॉरी वो जो मेरा दोस्त है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता है। वहाँ जो बोलती है कि वो इंसान काफी वियर्ड है, वो बस ऐसी एक्टिंग करता रहता है जैसे मैं उसकी दोस्त हूँ। पिगी उस इंसान को दोबारा कॉल मत करना। और वहाँ लोगन बोल रहा था, ये मुझे रिजेक्ट करने में लगी हुई है और तेरा फोन काफी छोटा है, मुझे इसमें क्लिक करने में काफी दिक्कत आ रही है। और अब मैं इससे क्या बात करूँ, जो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। वहाँ डैनियल सोच रहा था, चलो मुझे इस बात की काफी खुशी है कि जोई को भी लोगन बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब लोगन जोई को दोबारा कॉल नहीं करेगा। तभी वह लोगन बोलता है, ओए चल दोबारा से उसे कॉल कर, आज उसे रोडियो क्लब के बाहर बुला। तूने सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। और अब लोगन वहाँ से 2 बियर की बोतल निकालता है और वो बोलता है, आज रात को रोडियो क्लब के बाहर जोई और मैं साथ में ड्रिंक करेंगे। और वहाँ जो लोगन होता है वो काफी इवल स्माइल कर रहा था। और अब अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं, जो कि जोई के घर बाहर आया हुआ था। और वो जोई से बोलता है, जोई क्या आज रात को तुम फ्री हो। और वहाँ जोई हाँ बोल देती है। और अब रात हो जाती है। हम रोडियो क्लब के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ लोगन ली रोडियो क्लब के बाहर खड़ा होता है। वहाँ उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। तभी लोगन के पीछे से एक लड़की आती है और वो उसकी पीठ पे उंगली करते हुए बोलती है, ये रहा वो, मैंने उसे ढूंढ लिया। लोगन पीछे पलट के बोलता है, क्या जोई। लेकिन वो लड़की जोई नहीं होती, वो थी गॉड डॉग गैंग की एक लड़की। और उसके साथ कुछ बंदे भी होते हैं। और अब वहाँ पर लोगन ली और उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन हमें ये सीन दिखाया नहीं जाता। और अब हमें अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है। और वहाँ डैनियल ने जोई को लोगन से मिलने नहीं बुलाया था, उसने हॉस्पिटल में हैंडसम वाले डैनियल से मिलने बुलाया था। और जब जोई यहाँ आती है तब हैंडसम वाले डैनियल की बॉडी के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है। और जोई जब उस लेटर को पढ़ती है तब वो काफी इमोशनल हो जाती है। वहाँ लिखा था, सॉरी जोई, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक से हॉस्पिटल बुला लिया। और वहीं जो मोटा वाला डैनियल था वो एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ था। वहाँ उसने एक बैग टांगा था और वहाँ पर वो कहीं जाने की टिकट ले रहा होता है। और वहाँ हम वो लेटर पढ़ते हैं, वहाँ लिखा था, जोई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहा है। बचपन से आज तक मुझे स्कूल में काफी ज्यादा सताया गया है। अब मैं ये सारी चीजें और सहन नहीं कर सकता था, इस वजह से मैं यहाँ सियोल आ गया। और वो इंसान लोगन ही था जो कि मुझे काफी परेशान करता था। उसी से बच के मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो भी यहाँ आ चुका है। मैं यहाँ से भी लोगन से दूर जाना चाहता हूँ। जोई जब भी लोगन तुम्हारे पास आए तब तुम अपना ख्याल रखना। जोई मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती निभा नहीं पाया। मुझे हमेशा से डर रहता था कि अगर तुम लोगों को मेरी पास्ट के बारे में पता चल गया तब मैं तुम सबको खो दूंगा। मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी में ये सब पहली बार हुआ है कि मेरे कोई दोस्त हैं और उनके साथ मेरी काफी अच्छी मेमोरी भी बनी हुई है। तुम सबका बहुत शुक्रिया। और जोई मुझे माफ करना, मैं तुमसे बिना मिले ऐसे ही जा रहा हूँ। और ये लेटर पढ़ के वहाँ जोई रोने लगती है। और अब अगले ही सीन में डैनियल उस बस में होता है जिससे वो सियोल छोड़ के जा रहा था। वहाँ वो सोच रहा था, जब मैं सियोल आया था तब मैंने कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी। मैं बस चाहता था कि मेरी बस नॉर्मल लाइफ हो जैसे सबकी होती है। और जब मुझे मेरी नई बॉडी मिली तब मैं सच में काफी खुश हो गया था, क्योंकि मैं फाइनली एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपनी नई बॉडी को यूज करके नए नए दोस्त बना सकता था और मैं वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकता था जो मैं डिजर्व करता भी नहीं था। और वह डैनियल जियो को याद करते हुए सोच रहा था, जब मेरे दोस्त किसी भी खतरे में होते हैं तब मैं सोचता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा
उनकी पूरी हेल्प करूंगा और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा करने से मेरी दूसरी बॉडी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं बस एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ में अजीब अजीब लोग आए। ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और वो पास जिससे मैं हमेशा भाग रहा था, वो भी दोबारा मेरे पास आके खड़ा हो गया। ये सारा दर्द मेरे अंदर तक समा चुका है। अब मैं इसे और ज्यादा नहीं सहन कर सकता। मैं सच में काफी थक चुका हूँ। एक कैटरपिलर जो तितली बन के अपने पंख फैला सकता था, लेकिन अब वो अपने पंख कभी फैला नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से दोबारा भाग रहा हूँ। और अब वो वहाँ रोने लगता है। और वहीं दूसरी सीन में हम लोगन ली को देखते हैं, जो कि गॉड डॉग गैंग के बंदों से फाइट कर रहा था। और वहाँ लोगन ली ने सबको मार दिया था। सबके सब वहाँ जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ लोगन ली भी उनसे लड़ाई करके काफी थक चुका था। और वहाँ उसने उनसे लड़ाई करने के लिए अपने उल्टे हाथ का यूज किया था। सीधे हाथ का यूज इस वजह से नहीं किया क्योंकि जोई ने उसके हाथ में बैंडेज लगा रखा था। और वहाँ लोगन भी बोल रहा था, अगर तुम्हें बैंडेज चिपकानी थी तो मेरे उल्टे हाथ में चिपकाती, आखिर मेरे सीधे हाथ में क्यों चिपकाया। और अब लोगन ली सबको मारने के बाद जमीन पे बैठ जाता है और वो बोल रहा था, सच में मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, sayonara।